तुमसे पहले जो वो शख्स गद्दी नशीन था, खुदा होने पर उसको भी इतना ही भर्म था। साथियों नमस्कार। आज सत्तासीन जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है गद्दी के ऊपर, उसको भी वही यकीन है कि वो हमेशा इसी गद्दी पर विराजमान रहेगा और जो फैसले वो कर रहा है वो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। कुछ दिन पहले YouTube चैनल पर आकर के यूट्यूबर्स के सामने देश को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जितने भी YouTube पर एक्टिव साथी काम कर रहे हैं, जो एक्टिव तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने फेवर में किया जाए। और ये बात कही गई कि मैं भी 15 साल से यूट्यूबर हूँ, आपकी तरह हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और बेल आइकन दबाने का मतलब साफ उन्होंने मैसेज दे दिया था कि बेल जब दबेगी तो उन पत्रकारों के घरों की दबेगी, सुबह सुबह 6 बजे के टाइम दबेगी, या विपक्ष के नेताओं की बेल दबेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी और यूएपीए के तहत उनको बंद करने का काम किया जाएगा। ये आपने देखा कि किस तरीके से जो जन आंदोलन है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो जन आक्रोश है और जो लोगों की डिमांड है, उनको किस तरीके से गोदी मीडिया दबाने का काम करता है। ये सरकार तो दबाने का काम करती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको सपोर्ट अगर कर रहा है, सरकार को अगर सपोर्ट कोई कर रहा है, अगर कटघरे में खड़ा नहीं करने का काम कर रहा है, तो वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। आपने अभी कई रोज पहले देखा होगा, और मुझे नहीं पता कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी भी रही होगी कि जंतर मंतर पर या लाल किला मैदान में कितनी भीड़, लाखों की तादाद में लोग वहां पर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया गया। लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने ये मैसेज नहीं दिया कि सबसे पहले हम इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, या जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, जो कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के 18 राज्यों से चल कर के आए हैं, इतनी दूर दूर से लोग आए एक डिमांड को लेकर के, सरकार को जगाने को लेकर के कि उनकी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री सुने, और बीजेपी के नेता जितने भी हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के गृह मंत्री उनकी आवाज़ को सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं तो निश्चित तौर पर देश के जो सबसे बड़े यूट्यूबर अपने आप को बताने का काम करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। तभी तो ये मैसेज जाता कि बेल आइकन दबाने का मतलब यही है कि त्वरित तौर पर सबसे पहले वो खबर लोगों के बीच में वो लेकर के जाते कि इतने लाखों की तादाद में लोग अपनी मांग को लेकर, पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर के लाल किला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, और ये खबर हम सबसे पहले आपको देने का काम करते हैं और आपको आश्वस्त करने का काम करते हैं कि हमारी सरकार जब तक रहेगी हम इनकी मांग को पूरा करने का काम करेंगे। 2014 से पहले हालांकि बीजेपी ने ये कहा था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि 2004 में पुरानी पेंशन को बंद करने का काम जो किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में निर्णय लिया गया था और इसका मसौदा तैयार किया गया था। और दूसरी सच्चाई ये है कि मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इस पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया और 10 साल तक पुरानी पेंशन को बंद रखा। अब 10 साल नज़दीक हैं नरेंद्र मोदी भाई के, उन्होंने भी इस पुरानी पेंशन को बंद करने का काम किया, क्योंकि उनकी ही ये नीति थी, वो इसको चालू करने का क्यों काम करते। लेकिन आज जो कांग्रेस ये आवाज़ बुलंद करने का काम करती है कि हम इनकी पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इनसे सवाल किया जाएगा कि 10 साल जब आपकी सरकार थी, आप चाहते तो 2005 में ही इस निर्णय को बदल सकते थे, उसको इम्प्लीमेंट ही ना करते, लेकिन इन्होंने वाजपेयी सरकार के मसौदे को इम्प्लीमेंट किया और 10 साल पुरानी पेंशन को बंद करके
कर्मचारियों का गला घोटने का काम किया। जो कर्मचारी 25 साल, 30 साल, 35, 36 साल देश की सेवा में या प्रदेश की सेवा में अपने जीवन को होम करने का काम करते हैं, उनकी पुरानी पेंशन रोकने का काम जिस प्रकार से सरकारों ने किया है वो बिल्कुल गैर वाजिब है। इतने लाखों की तादाद में लोग जंतर मंतर से लेकर के लाल किला मैदान में इकट्ठा हुए और उनकी आवाज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी गई, ये लानत की बात है। और इसी तरह से देश के लोग अब समझ चुके हैं ये कि गोदी मीडिया, ये जो लोगों की आवाज़ उठाने का काम लोग करते हैं उसको दिखाने का काम ये नहीं करते, ये दूसरे तरीके से सरकार की वाहवाही करने का काम करते हैं। हमने इतने दिन के बाद ये आवाज़ उठाने का इसलिए फैसला किया कि हम खुद मॉनिटर कर रहे थे कि कोई एक आध चैनल तो होगा जो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद ये आवाज़ बुलंद करे। लेकिन जो YouTube चैनल खोल करके वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपने भविष्य को दांव पर लगा करके आपके लिए अपनी जॉब को त्याग दिया, लाखों करोड़ों के पैकेज को छोड़ करके लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं, उनका सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। उन्होंने ही लोगों के सामने ये आवाज़ उठाने का काम किया। इसमें चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो और धर्मेंद्र हो और नवीन कुमार हो, ऐसे कितने पत्रकार हैं जो देश में जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार ये सरकार जब मेन स्ट्रीम मीडिया जिस बात को नहीं उठा रही है और जो जागरूक पत्रकार हैं या जागरूक नेता है, जागरूक नागरिक हैं, वो आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ये पत्रकार उन आवाज़ों को और बुलंदी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको साधुवाद देने की ज़रूरत है, इनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को तबाही के कगार के मुहाने पर खड़ा होते हुए देखकर भी ये आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि इतनी लाखों की तादाद में जब लोग इकट्ठा हुए तो मोदी साहब ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल एक 24/7 उसने थोड़ा सा कार्यक्रम इस पर चलाया, बाकी सभी चैनल इस पर मौन रहे। लेकिन बात YouTube के माध्यम से नरेंद्र मोदी भाई की चल रही है कि उन्होंने बेल आइकन दबाने का काम किया, लेकिन वो बेल आइकन का मैसेज वो सीधे तौर पर उन्होंने ईडी या जितनी भी एजेंसी जो उनको देने का काम कर दिया था कि आप बेल आइकन दबा दीजिए घरों की, उन लोगों की जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जो देश के पत्रकार सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, विपक्ष के नेता जो सरकार को घेरने का काम करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं इस बात को लेकर के अडानी और अंबानी को बेनिफिट देने का काम ये जो सरकार कर रही है, उसको कटघरे में खड़ा करने का काम जो नेता कर रहे हैं, उनकी बेल आइकन सुबह सुबह जा कर के दबा दीजिए और प्रेशर बनाने का काम कीजिए कि आगे से वो इस प्रकार अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत ना करे। लेकिन ध्यान रखिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को होम कर दिया और आज देश आज़ाद है। 1947 में उन कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जो कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, निश्चित तौर पर उस पर बहस होनी चाहिए थी। गोदी मीडिया जो छोटी छोटी बातों को लेकर के धर्म की आड़ लेकर के बड़े बड़े शो करने का काम करती है, कर्मचारियों की मांग जायज़ थी या नाजायज़ थी उस पर डिबेट की ज़रूरत थी। सरकार ये बताती कि इनकी जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग जो चल रही है वो गैर वाजिब है, वो बताते हैं कि इसका कारण क्या है। जो कर्मचारी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उन कर्मचारियों को बुलाया जाता और डिबेट होती कि आज की डेट में हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकें, और वैसे भी एक कैप होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा किसी भी कर्मचारी की पेंशन ज़्यादा नहीं हो सकती, इस पर बहस हो सकती थी, या कम से कम मिनिमम
इतनी पेंशन होनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका गुजारा भत्ता चलता रहे, गुजारा चलता रहे, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इस प्रकार की बहस क्या होनी नहीं चाहिए थी? निश्चित तौर पर होनी चाहिए थी। नवनिर्माण पार्टी शुरू से ही कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रही है और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि कर्मचारियों को उनकी पेंशन मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन नहीं मिलती है तब उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम तुरंत होना चाहिए। जय हिंद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय